हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे द थर्ड लेवल, जो लिखा है जैक फैनी ने। ये कहानी है चार्ली नाम के एक इंसान की जो अभी प्रेजेंट की वर्ल्ड में टेंशन्स, फरी, वॉर, इन स्ट्रेस, इन सब की वजह से या तो साइकोलॉजिकली अपने माइंड को पास्ट के टाइम में ले जाता है जब वर्ल्ड बहुत ही पीसफुल हुआ करता था, लोग बड़ी ही खुशी से जिया करते थे, या फिर वो एक्चुअल में ही टाइम ट्रेवल करता है। ठीक है, ये हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर वर ओनली टू। देखो, ये 3 रेलवे स्टेशंस के नाम बता रहा है और कह रहा है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इन रेलवे स्टेशंस का जो कामकाज देखते हैं वो रेलवे स्टेशन के टाइम टेबल के ऊपर कसम खाएंगे, उन टाइम टेबल के गठन की कसम खाएंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही स्टेशन हैं। ये एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात हो रही है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कह रहा है कि 3 स्टेशन हैं और तीसरे से ये टाइम ट्रेवल करके गया था। हालांकि बाकी सबका मानना है कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेशन थे। बट आई हैव बीन देयर बट आई से देर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ 3 हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पे जा चुका हूँ, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ठीक है, ये हमारा ऑथर कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 स्टेशंस हैं, जबकि बाकी सब लोग कहेंगे कि वहाँ पर सिर्फ 2 हैं। मैं कह सकता हूँ 3 हैं क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ। येस, आई हैव टेकन दी ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैं हमेशा के रास्तों से ही गया था। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर। मेरे जो बाकी दोस्त हैं उन्हीं के बीच में एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, मैंने उससे भी बात की थी। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया था। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने ये कहा कि ये तो ऐसा हुआ जैसे कि चलते चलते मेरा ख्वाब पूरा हो गया हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि मैं दुखी था, मैं नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। इससे मेरी बीवी नाराज़ सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ऑल रेस्ट ऑफ इट, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। लेकिन उसने ये एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मैरिड लाइफ से अपसेट हूँ। ठीक है, उसने कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी सारी इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरीज हैं, इनकी वजह से मैं इस सब माहौल से एक छुटकारा चाहता था। वेल, हु डजेंट, कौन नहीं चाहता। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। जिसको भी मैं जानता हूँ वो हर कोई ही इस माहौल से छुटकारा चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता कि वो घूमते फिरते ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे पहुंच जाए, जबकि वहाँ हैं ही 2, है ना। तो देर वॉज अ प्रॉब्लम विद द मेन कैरेक्टर, बट दैट्स द रीज़न ही सेड। लेकिन उसने कहा कि यही रीज़न है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और मेरे जो दोस्त थे वो सब भी इस बात के लिए एग्री हो गए, वो सब भी उससे सहमत हुए। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, दे क्लेम्ड। उन्होंने ये कहा कि हर चीज़ इसी तरफ इशारा कर रही है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम द रियलिटी। उसने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ वो भी मेरा टेम्पररी रिफ्यूज़ है, यानी कि एक तरह से कुछ समय के लिए मैं रियलिटी से छुटकारा पाने के लिए ही ये स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ। वेल, मे भी हो, शायद हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे दादा को तो हकीकत से कोई छुटकारा नहीं चाहिए था। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। जब उनके दिन थे, मतलब उनके दिनों में तो चीज़ें काफ़ी शांतिपूर्ण हुआ करती थी, अच्छी होती थी। ठीक है, फ्रॉम ऑल आई हेयर, जहाँ तक मैंने सुना है। मतलब ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। वो जिस टाइम पर जिंदा थे उस टाइम पर तो दुनिया में बहुत ही सुख शांति थी, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। उन्होंने ही मेरा ये कलेक्शन शुरू किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। ये एक अच्छा कलेक्शन भी है जो स्टैम्प कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशूड फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। उनके पास में इस स्टैम्प कलेक्शन में क्या था कि अब तक यूएस ने जितने भी स्टैम्प्स अलॉट किए, स्टैम्प्स इशू की हैं, उन सभी स्टैम्प्स के हर दिन के हर एक वो स्टैम्प के उनके पास में फर्स्ट डे कवर्स थे।
मतलब जब भी कोई कंट्री नया स्टैम्प इशू करती है तो लोग क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते थे कि खुद को ही एक ब्लैंक पोस्ट भेज देते थे उस स्टैम्प के साथ में, ठीक है, और वो उनका फर्स्ट डे कवर हो जाता था और ऐसे वो कलेक्ट कर लेते थे। ओके, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, तुम्हें पता है प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जो हैं वो भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। मतलब वो अपना कंपैरिजन उनके साथ कर रहे हैं कि वो तो प्रेसिडेंट थे, उनको भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, लेकिन और मेरे दादा भी, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उनको भी ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। तो आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि मेरे स्टैम्प कलेक्शन करने का मतलब यही है कि मुझे इस रियलिटी से कोई छुटकारा चाहिए, कोई एस्केप चाहिए है। एनीवे, हेयर्स व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। चलो जो भी है, ग्रैंड सेंट्रल पर ऐसा हुआ था, वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात, आई वर्क लेट एट ऑफिस में लेट तक काम करा था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टू माई अपार्टमेंट, मैं जल्दी में था अपने घर पहुंचने की। सो आई डिसाइड टू टेक सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन दी बस। मुझे अपने घर जाने की जल्दी थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे लूँगा क्योंकि वो बस से ज़्यादा फास्ट है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं तो बस एक साधारण सा इंसान हूँ, चार्ली नाम का। 31 ईयर ओल्ड, 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट, मैंने एक टैन सूट पहन रखा था, जैसे टैन आपकी जैकेट्स आती हैं, लेदर जैकेट्स, ऐसा मैंने एक सूट पहन रखा था। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और एक स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, और उसके ऊपर एक फैंसी बैंड भी लगा हुआ था। आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी, मैं दर्जनों ऐसे लोगों के पास से गुजरा जो कि बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते थे। एंड आई वॉजंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से छुटकारा नहीं चाह रहा था, मैं किसी चीज़ से एस्केप नहीं चाह रहा था, मतलब मैं तो अपना नॉर्मल डे गुजार रहा था और बस अपने घर जाना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो होम टू लॉयज़ा माई वाइफ, मैं तो बस घर जाना चाहता था लॉयज़ा के पास, मेरी वाइफ के पास में। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबेल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों से नीचे उतरा फर्स्ट लेवल पे। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी, जहाँ से आप 20th सेंचुरी की जैसी ट्रेन्स होती हैं, नॉर्मल ट्रेन्स जो होती हैं वो पकड़ते हो। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल, और फिर मैं फिर से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरा सेकेंड लेवल पे जाने के लिए। वेयर दी सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डग्ड इन टू दी आर्क डोरवे हेडिंग फ्रॉम ए सबवे एंड गेट लॉस्ट, जहाँ पर सब अर्ब एरिया के लिए ट्रेन मिलती हैं, यानी कि आउटर एरिया के लिए, जैसे कि विलेजेस के लिए, शहर से बाहर ग्रामीण जो एरिया है उसके लिए ट्रेन्स आती हैं, ठीक है, और वो एक मोड़दार घुमावदार जो गेट है वहाँ से निकलती हैं और चली जाती हैं। दैट्स ईजी वे टू डू, ये करना बहुत ही आसान था। आई हैव बीन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड ऑफ टाइम, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सैकड़ों बार आया और गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मैं हमेशा ही नए दरवाज़ों, नई सीढ़ियों और नए बरामदों में पहुँच जाता था, नए रास्तों पे पहुँच जाता था। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार तो मैं एक ऐसी सुरंग में घुस गया था जो कि 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रोजवेल्ट होटल, और फिर उस सुरंग से मैं बाहर निकला तो मैं रोजवेल्ट होटल के लॉबी में था। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, और एक और बार मैं 46th स्ट्रीट पे एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकला जो कि 3 ब्लॉक दूर थी। Sometime I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like root। कई बार मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जो कि नए नए कॉरिडोर्स बना रहा है, नए नए गेट्स स्टेयरकेस बना रहा है, सीढ़ियाँ बना रहा है, नए नए बरामदास बना रहा है, और एक पेड़ की तरह, जैसे पेड़ फैलता है, पेड़ की जड़ें फैलती हैं, ऐसे ही वो फैलता जा रहा है। देयर इज़ प्रॉबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, शायद ऐसा भी है कि एक लंबा सा टनल है
इसके नीचे मतलब एक लंबी सी सुरंग है जिसके बारे में कोई भी नहीं किसी को भी नहीं पता है। फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और वो पूरे शहर के नीचे अभी भी फैलता जा रहा है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, वो टाइम स्क्वायर तक भी पहुंच रहा है और सेंट्रल पार्क तक, यानी कि एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह अपनी जड़ों को फैलाए जा रहा है, और शायद उसकी एक जड़ टाइम स्क्वायर तक पहुंच रही है और दूसरी सेंट्रल पार्क तक, और ये जड़ें जो है ना वो टनल्स हैं। एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट, और शायद इसलिए भी क्योंकि इतने सालों से ग्रैंड सेंट्रल जो है बहुत लोगों के लिए एक एग्जिट का रास्ता रहा है, ए वे ऑफ एस्केप, हर चीज़ से छुटकारा पाने का। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, शायद इसीलिए मैं भी उस टनल में पहुंच गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसा मैंने कभी भी अपने दोस्त को नहीं बताया। ओके, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर में मैं था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ना शुरू हो गया, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ झुकना। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मुझे लगा कि ये तो गलत है, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, मुझे सिर्फ मेरे ही कदमों की आवाज़ें आ रही थी और कुछ भी नहीं। एंड आई डिडेंट पास अ सोल, और मेरे आसपास से कोई भी इंसान नहीं गुजरा, कोई कुछ भी नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस, और फिर मुझे एक खाली गुर्राहट सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि हमें किसी खाली ओपन स्पेस की आती है। एंड पीपल टॉकिंग, और लोगों के बात करने की। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो टनल था वो लेफ्ट में एकदम से मुड़ा। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट ऑफ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैं फिर से कुछ एक सीढ़ियाँ से नीचे उतरा और अब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे था। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन दी सेकेंड लेवल, कुछ एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं शायद वापस से सेकेंड लेवल पर ही आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देर वॉज फ्यू टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ का जो रूम है, मतलब सेकेंड लेवल का जो रूम है, स्पेस है, वो कम था, और टिकट विंडोज़ भी कम थी और ट्रेन गेट्स भी। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन सेंटर वॉज वुड, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था सेंटर में, जो इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ था वो लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और बूथ में जो आदमी बैठा था उसने ग्रीन कलर के स्पेक्स लगा रखे थे, गूगल्स जो हैं वो ग्रीन कलर के लगा रखे थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और उसने लंबा ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर भी पहन रखा था। दी लाइट वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो लाइट थी वो बिल्कुल धीमी थी और लगभग चिप चिप कर रही थी, जैसे ट्यूबलाइट ऑन होने से पहले करती है। देन आई सो वाई, तब मुझे पता चला क्यों। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, जैसे दिया होता है ना, दिए की लाइट हमेशा फ्लिकर करती है, कभी कम हो जाती है या कभी तेज़ हो जाती है। ठीक है बच्चा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे वो क्या वो सच में ही पास्ट में पहुंच गया था टाइम ट्रैवल करके, या फिर ये उसका वहम था। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, जज करेंगे, और कैसे उसने ये माना कि वो पास्ट में ही है। ओके, आगे पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।